गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलिक्स टाइप रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर भी आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर की तरह होता है, मगर इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे मैं बताऊँगा, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग है। इसमें मेनली क्या है आपका कि ये जो सिस्टम है आपका, ये इन्वेंट किया था दो स्वीडिश साइंटिस्ट थे या दो स्वीडिश इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाया था। एक थे आपके कार्ल मार्टन एंड बटलर वोन पेल्टन। इन जो दो इंजीनियर्स ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में इसको इन्वेंट किया था और जिसको एक इंग्लैंड की कंपनी इलेक्ट्रोलिक्स ने खरीद लिया था। और ये जो सिस्टम बनाया था, इन्वेंट किया था 1925 के आसपास किया था। बेसिकली इस सिस्टम के अंदर हम लोग 3 फ्लूइड्स का यूज कर रहे हैं, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। इसलिए इसे हम लोग 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। जो आपका इससे पहले मैंने आपको बताया था एक्चुअल वेपर या सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दोनों में सिर्फ 2 ही फ्लूइड यूज हो रहे थे, अमोनिया और पानी, वाटर। अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट और पानी एज अ एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बेंट। यहां हम हाइड्रोजन का भी यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन बेसिकली यहां पर बढ़ाकर क्या है, हाइड्रोजन का मेन काम है कि जो अमोनिया है उसका ऑपरेशन रेट को बढ़ा देता है, यानी वाष्पीकरण की जो क्रिया है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। यानी जब अमोनिया ज्यादा वाष्प होगा, यानी अमोनिया ज्यादा ऑपरेशन होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो कूलिंग इफेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। इसमें क्या करते हैं कि जो अमोनिया है और आपका हाइड्रोजन है, उन दोनों को हम ऑपरेटर के अंदर रखते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन यानी NH3 और H2, ये दोनों आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। मैंने भी साइड में लिख दिया है कि NH3 मतलब अमोनिया और H2 मतलब हाइड्रोजन। मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया साइड में। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि मेन जो इसमें आपका एक चीज हमने रिमूव कर दी। इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको पंप नहीं दिखाई दे रही। जब से मैंने पंप नहीं है तो क्या होगा भाई, जब पंप नहीं है तो आपका एक्सटर्नल जो वर्क हम कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा हमें। और जब एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, इसमें कोई प्राइम मूवर नहीं होगा, कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, तो इसके अंदर नॉइस नहीं होगी, आवाज नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह जब हमारा पंप का यूज नहीं है प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं तो घटाएंगे क्या। तो जब हमारा प्रेशर नहीं बढ़ा रहे यानी पंप नहीं है, तो एक्सपेंशन वॉल्व भी नहीं है। और ना ही आपका जो हम यहाँ पे एक यूज करते थे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, वो भी नहीं है। दोनों चीज आपकी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे, पंप ना होने से इसमें एक बेनिफिट और हो रहा है। पंप ना होने से बेनिफिट क्या हो रहा है? पंप ना होने से बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका जो प्रेशर अमोनिया की बढ़ रहा था, उसकी वजह से लीकेज के चांसेस बढ़ रहे थे। और उस लीकेज से नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि अमोनिया आपकी टॉक्सिक होती है, जहरीली गैस होती है। अगर ये लीकेज होती है तो आपका जो भी जहां पे सिस्टम है वहां पे आपको ये टॉक्सिक जो गैस है वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए इसका लीकेज हो जाता है, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है इसके अंदर? दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रेशर बढ़ाने की वजह से हमें ज्यादा अमोनिया की आवश्यकता हो रही थी। यहाँ प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ अमोनिया जो होगा, अमोनिया का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल वेपर कंप्रेशन, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। ठीक है जी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कर क्या रहा है? मैंने बताया हाइड्रोजन का काम क्या है कि वो जो अमोनिया है उसका वेपर एब्जॉर्प्शन रेट या सॉरी वेपर अवोपरेशन रेट बढ़ा देती है, वेपर अवोपरेशन रेट बढ़ा देती है। इसके अलावा हाइड्रोजन की एक और खासियत होती है कि वो पानी में इनसॉल्युबल होती है, पानी में मिक्स नहीं होती। पानी में आपका सॉल्युबल मिक्स नहीं हो सकती है, यानी घुल नहीं सकती है पानी में, जबकि अमोनिया पानी में घुल जाती है। तो इसके प्रॉपर्टी से बेनिफिट क्या होगा? इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ये होगा कि अमोनिया तो पानी में घुल जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन वापस अवोपरेटर में चली जाएगी क्योंकि वो पानी में घुल नहीं सकती है। ठीक है जी। अब आते हैं कोर सिस्टम की प्रोसेस जानते हैं। इस सिस्टम का प्रोसेस क्या है? इस सिस्टम की प्रोसेस देखा तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा अवोपरेटर से। अवोपरेटर के अंदर क्या होगा कि वो आसपास की हीट को गेन करेगा और अपने आप को अवोपरेट कर देगा। कौन? अमोनिया। लेकिन अमोनिया के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी मिक्स है,
तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों ही एवोपरेट हो जाएंगी और एवोपरेट होने के बाद वो एब्जॉर्बर में आएंगे। एब्जॉर्बर में क्या होगा कि अमोनिया तो पानी में घुल जाएगी, अमोनिया पानी में घुल जाएगी, मगर हाइड्रोजन पानी में ना घुलने की वजह से क्या होगा, यहां से वापस एवोपरेटर में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां से जो अमोनिया पानी में घुल गई, उस सॉल्यूशन को, हाई अमोनिया सॉल्यूशन जो है आपका, उस सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम लोग यहां से पास कराएंगे। ये क्या है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर का काम होता है कि एक सतह से दूसरी सतह में आपका हीट का ट्रांसफर करना। और हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर होने का एक लॉ है, एक नियम है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर आपकी हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर किसका होगा, लोअर टेम्परेचर किसका होगा, वो आप इससे देखिए कि ये जनरेटर है, तो यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका हाई टेम्परेचर पे होगा और यहां से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका लो टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन जा रही है वो हाई टेम्परेचर लाइन है और ये जो लाइन जा रही है लो टेम्परेचर लाइन है, तो यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, तो यहां से ये सॉल्यूशन आया वो लो टेम्परेचर पर था और यहां से जो सॉल्यूशन जाएगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो यहां से हीट लेके यहां पे ट्रांसफर होगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। फायदा क्या होगा, एक फायदा यहां होगा, एक फायदा यहां होगा। यहां पे फायदा ये होगा कि यहां पे हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो लो टेम्परेचर सॉल्यूशन चाहिए और यहां पे फायदा क्या होगा, यहां पे जो हमें वेपर चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे चाहिए। इससे दोनों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लो टेम्परेचर पे आपको सॉल्यूशन ले जाऊंगा, लो टेम्परेचर लिक्विड ले जाऊंगा, तो इससे यहाँ पे काम कम करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं अगर हाई टेम्परेचर पे वेपर ले जाऊंगा तो इससे काम कम करना पड़ेगा। और जब दोनों में से किसी एक को कम करना पड़ेगा तो क्या होगा, ओवरऑल सीओपी इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को लिया, हीट ट्रांसफर हुआ, इसका टेम्परेचर राइज हो गया, ये आपका जनरेटर में गया। जनरेटर के नीचे मैंने गैस बर्नर लगा दिया। गैस बर्नर का मतलब ये नहीं स्टोव लगा दिया, गैस बर्नर का हमने हीटिंग सोर्स दे दिया, उसको हीट सोर्स दे दिया। उस हीट सोर्स से क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन गर्म हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा कि अमोनिया ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू पानी, क्योंकि अमोनिया की प्रॉपर्टी चेंज डिफरेंट होती है पानी से। पानी जो बॉइल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर अमोनिया बिलो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो 20 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास वो वेपर में अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर अमोनिया यहां से इधर चली जाएगी और लो प्रेशराइज्ड जो वाटर था वो इधर से वापस इस लाइन में आ जाएगा। मगर क्योंकि ऐसा तो है नहीं 100% अमोनिया चली जाएगी, कुछ परसेंटेज अमोनिया इस सॉल्यूशन में होगी, इसलिए हमने सिर्फ वाटर नहीं कहा, हमने इसको कहा है वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब जिसमें अमोनिया का परसेंटेज ज्यादा है, पानी का परसेंटेज कम है। यहाँ पानी का परसेंटेज ज्यादा है, अमोनिया का परसेंटेज कम है, ठीक है, इसलिए वीक सॉल्यूशन या आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। यहां से क्या हुआ कि अमोनिया को ऊपर पहुंच गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि अमोनिया के वेपर के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गए हो, वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ गए हो, तो उसको हटाने के लिए क्या किया, हमने रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर क्या करेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करा देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करा देगा और यहां से जो अमोनिया जा रही थी, वाटर अमोनिया वेपर जा रहे थे, वो प्योर अमोनिया वेपर आपका कंडेंसर में जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, यार पानी जाना जाने देते थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, यहाँ जाकर फिर से बनाना है, हमें पानी को क्यों रोका। उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि जब वो पानी यहाँ से लौट के यहाँ आएगा, इसमें और इसमें, तो यहाँ क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट का जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो चोक हो जाएगा। चोक कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी जम जाता है और पानी जमने की वजह से क्या होगा कि वो पाइपलाइन को चोक कर देगा। क्योंकि अमोनिया को हम लोग माइनस में ले जाते हैं, मगर पानी 0 पाकर जम जाता है, इसलिए यहाँ पे प्योर अमोनिया चाहिए हमें, यहाँ पे पानी नहीं चाहिए। अगर पानी चला गया तो वो जो इसकी कॉइल है, जो इसके अंदर पाइपलाइन है, उसको चोक कर देगा, जमा करके पानी को बर्फ बन जाएगा और बर्फ की वजह से क्या होगा, पाइपलाइन चोक हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पे अमोनिया ले आते हैं। यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस कंडेंसर में आपका एक्सटर्नल कूलिंग फोर्सेस हमने इसको ठंडा किया और वापस लिक्विड अमोनिया एवोपरेटर में आ गई। इस तरह से ये सारी प्रोसेस कंप्लीट चलती रहती है। इस पर देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हाइड्रोजन थी वो सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स के बीच में घूमती रहती है, एवोपरेटर
एब्जॉर्बर। इस सिस्टम के अलावा वो हाइड्रोजन पूरे सिस्टम में कहीं नहीं जाती, ठीक है। यहां से अमोनिया के साथ आई और यहां से वापस हाइड्रोजन चली गई। ये सिर्फ इन दो सिस्टम के बीच में हाइड्रोजन घूमती रहती है, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ एवोपरेशन के रेट को बढ़ाना। बाकी पूरे सिस्टम का हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे की वीडियो जो भी होगी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें आपका जो भी टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको पहले सेंड कर चुका हूं, तो इसलिए उसको रिमाइंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा इसको यूज कीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखी तक नहीं है, तो ये चीज सही नहीं है। हम लोग सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप इसको कंप्लीट देखें, पढ़ें, समझें। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल गिर जाएगा। तो इसलिए प्लीज इसको देखिए, समझिए और अपने नोट्स को पूरा रिमाइंड कीजिए। थैंक यू।